अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 2 मई 2024 और दिन है जुमेरात का। ये फ्रैंकफर्ट का मिडल तकरीबन बनता है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसमें पुरानी बिल्डिंगें भी आपको नज़र आ रही हैं इस साइड पे, और सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मैंने पहले भी एक दफ़ा दिखाई है। यहाँ चंद साल पहले तक पुरानी बिल्डिंग थी, उसको बम के जरिए डायनामाइट लगा के जब गिराया गया, बड़ी दुनिया दूर दूर से देखनी है। अब इन्होंने एक शाहकार किस्म की बिल्डिंग यहाँ खड़ी है। इसके अपोजिट एक पेंसिल नुमा बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंगों में ये यूरोप की किसी ज़माने में बुलंद तरीन बिल्डिंग थी, जिसको पेंसिल नुमा, ऊपर बिल्कुल पेंसिल नहीं जैसे तराश के रखी होती उस तरह की। Nach 300 Metern den zweiten Fahrstreifen von links benutzen, um links auf Ludwig-Erhard-Anlage abzubiegen. जब इंग्लैंड का खराज हुआ, एक ब्रेक्सिट हुआ यूरोप से बाहर निकलने का, तो फिर इधर मुकाबला शुरू हो गया। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक, उन्होंने अपनी यहाँ तामीर करनी शुरू कर दी। इस साइड पे आप देख रहे हैं मारियोट होटल है, बड़ा मशहूर है वर्ल्ड वाइड, और इसके अपोजिट वो पेंसिल नुमा बिल्डिंग है जिसके नीचे एक बंदा हमेशा मेटल का बना हुआ साल से मेहनत करता नजर आ रहा है। उसका एक बाजू जो है हिल रहा है, यानी मेटल। ये जर्मन जो मुल्क है ना जी, ये मशहूर है मेहनत करके नई नई चीज़ें बना के दुनिया को देने का, और इनकी जो पैदावार होती है वो दुनिया में बड़ी मकबूल है पायदारी के लिहाज से और नई जिद्दत के लिहाज से। तो वो उन्होंने सिंबल बना के यहाँ बंदा खड़ा किया हुआ है, जो मेटल का पूरा बड़ा बाजू उसका लगातार जो है वो हरकत में रहता है। और इसके बाद हम इस वक्त Den zweiten Fahrstreifen von links benutzen, um links auf Ludwig-Erhard-Anlage abzubiegen, dann einen der 2 rechten Fahrstreifen benutzen, um links auf Ludwig-Erhard-Anlage abzubiegen. चले खैर, आप साथ साथ ये आवाज़ भी सुनते रहें। अब ये जो सामने आपकी बिल्डिंग है, ये है वो मेसे बहुत मशहूर है जर्मनी में। जब बड़े बड़े एग्जीबिशन होती है वर्ल्ड वाइड, जो बिजनेसमैन होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स नहीं, Einen der 2 rechten Fahrstreifen benutzen, um links auf Ludwig-Erhard-Anlage B44 abzubiegen. Rechts halten und weiter auf Friedrich-Ebert-Anlage. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf Mainzer Landstraße. बड़ा ही मशहूर है। जब भी कोई बंदा बाहर से आता है वो जर्मनी का जो कहते हैं ना एक सिंबल जरूर ये देखें। तो ये है वो मैसे फ्रैंकफर्ट की बिल्डिंग। यहाँ कार्ड वगैरह लिए जाते हैं और फिर लाइनों में लगे होते हैं लोग। जब भी कोई मैसे लगा होता है या टैक्सियों की लाइनें लगी होती हैं, ये टैक्सियों वालों की, ये देखें मुझे लग रहा है कि आजकल भी शायद कुछ मैसे चल रहा है। इसके कोई टैक्सियाँ मेरी राइट साइड बाएँ साइड हर तरफ से नज़र आ रही हैं। बेसिकली ये है फ्रैंकफर्ट का हब, जहाँ बान हम रेलवे स्टेशन के करीब से करीब होते जा रहे हैं इस वक्त। और ये यू का मतलब है कि अंडरग्राउंड जो ट्रेन चलती है, यू का अंडरग्राउंड ट्रेन जो आपको पूरी जो है फ्रैंकफर्ट में और फिर आगे बाहर जो इलाके हैं साथ साथ वहाँ लेके जाती है। इस साइड पे जो आप देखेंगे यहाँ एक गोइठे स्कूल है। गोइठे बड़ा मशहूर है, यहाँ का फिलासफर था, यहाँ क्या मैं उसकी तारीख तो नहीं, लेकिन बारह गोइठे का आप जानते हैं। उसके बड़ी उसके मजमून भी लिखे हुए हैं, जर्मनी हिस्ट्री में उसका नाम है। ये इंडिया की एम्बेसी है सामने, ये देखिए सामने नज़र आ रहा है उसका झंडे का बाहर बंदा बैठा हुआ है। और उसके साथ फिर आगे थोड़ा चलेंगे वो आपको गोइठे, यहाँ इन्होंने दोनों तरफ टिका के कैमरे लगाए हुए हैं। तो लोग यहाँ जब मोटरवे से उतर के फ्रैंकफर्ट में दाखिल होते हैं, ये देखें ये है वो स्कूल गोइठे जिसका मैं बता रहा था। और इसके साथ फिर इस साइड पे जब आप चलते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको नजर आनी शुरू हो जाती है। Rechts abbiegen auf Mainzer Landstraße. हमने यहाँ हो जाना राइट, सामने चले जाते तो वो रेलवे स्टेशन का एरिया आ जाता है। माइंजर लैंड स्ट्रीट जो है बड़ी मशहूर है यहाँ इसके ऊपर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, पुरानी भी हैं। और ये ट्रेन Dem Straßenverlauf von Mainzer Landstraße 1 Kilometer folgen. जंक्शन कह सकते हैं इसको। अब ये ट्रेनें मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं, रेलवे स्टेशन पे सवारियाँ उतारती हैं, फिर दूसरी साइड पे निकल जाती हैं। ये दोनों साइडों पे जो आप देख रहे हैं ना, ये इसमें आपको पुरानी बिल्डिंगें भी नज़र आ रही हैं और इसमें आपको नई बिल्डिंगें भी नज़र आ रही हैं। ये पुराने अंदाज की बनी हुई हैं। सामने जो बिल्डिंग वो खड़ी हो रही है अभी ज़ेरे तामीर थी चंद हफ्ते पहले तक, लेकिन अब लगता है इसकी शक्ल देख के कि ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। शीशा ही शीशा है, हर तरफ शीशा ही शीशा, और इसके अंदर ऑफिसेज हैं और हो सकता है कि कुछ रहायशी भी हों। यहाँ पुरानी बिल्डिंग अगर किसी ने देखी होती तो बंदे को यकीन नहीं आता कि कितनी ज़्यादा तब्दीली जो है वो यहाँ आ चुकी है। बहरहाल हम जा रहे हैं, एक दुकान है चाबियां बनाने वाली, यहाँ बहुत पुरानी हिस्ट्री
हिस्ट्रिकल दुकान, तो वहाँ वो हम जाके तो वहाँ उसको दिखाएंगे कुछ चाबियाँ। ये है, अच्छा वो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये भी नई बनाई गई है। ये तो दूसरी साइड से आपने देखी थी पहले, जब ये बिल्डिंग, ये देखे सारी की सारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का शाहकार है। इसको पहले पुरानी बिल्डिंग को घुराया गया था। तो लोग जो होते हैं ना यहाँ यूरोप में ऐसी चीज़ें देखने के लिए, इसके पीछे एक वो हल्का सा वो सा देख रहे हैं, वो डोम सा बना हुआ है, ये नई यहाँ बनी है स्काईलाइन प्लाजा के नाम से बिल्डिंग यहाँ पे, जिसके अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत स्टोर है, 2-3 मंजिला है, और काफ़ी लोग जो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो ये लग रहा था कि फ्लॉप हो गई है, जब ये कोरोना टाइम आ गया था, कोरोना के वक्त हर चीज़ बंद थी। इस एरिया ये सारा रेलवे स्टेशन वाली साइड पे इधर चले जाते हैं पैदल अगर किसी ने जाना हो। तो अभी हम चलते हैं आगे।